भारत के उद्योगों के क्रम में आज हम चर्चा करेंगे सीमेंट इंडस्ट्री भारत की। तो सीमेंट इंडस्ट्री हमारे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, सीमेंट जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, क्योंकि यह एक ऐसा पदार्थ है जो निर्माण में काम आता है। मकान, सड़क, बांध इत्यादि जो भी कंस्ट्रक्शन में जिसमें हम रहते हैं या जिस पर हम चलते हैं, या जो भी भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसके निर्माण में हम जो भी उपयोग में लेते हैं, उसमें सीमेंट एक बहुत ही प्रमुख रॉ मटेरियल है, जिसके द्वारा ईंटों को जोड़ा जाता है या कंक्रीट में मिला के उस पर कंक्रीट और जो सरिये हैं उनके साथ हम उसको निर्माण उपयोग में लेते हैं। भारत में जो है सबसे पहला प्रयास जो कि अनसक्सेसफुल रहा था, वह असफल रहा था, वह शुरुआत हुई थी उसकी मद्रास में 1904 के अंदर। उस समय में जो पोर्टलैंड सीमेंट बनाने का काम किया गया था। पोर्टलैंड एक स्थान का नाम है जहाँ पर सर्वप्रथम सीमेंट बनाई गई थी। उसके पीछे इसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता था। तो ये पहला असफल प्रयास हुआ था मद्रास में, जिसमें जो शंख हैं, समुद्री जानवर हैं, उनके जो कवच है उसको क्रश करके और रॉ मटेरियल के रूप में उसको काम में लेकर सीमेंट बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वह चला नहीं। इसलिए जो पहला सक्सेसफुल अटैम्प्ट जिसको हम मानते हैं, वह पोरबंदर गुजरात में जो 1914 में शुरुआत हुई। तो विधिवत शुरुआत को हम इसमें ये कह सकते हैं कि पोरबंदर गुजरात से 1914 के अंदर सीमेंट का उत्पादन प्रारंभ हुआ। अब सीमेंट के उत्पादन के लिए प्रमुख जो फैक्टर्स हैं, उसके लोकेशन के लिए फैक्टर्स हैं, वो क्या हैं? तो इसमें सबसे पहले, जैसा कि क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में सभी में कच्चा माल उपयोग में लिया जाता है, तो कच्चा माल इसमें भी प्रमुख भूमिका निभाता है। अब सीमेंट को निर्माण करने में चूना पत्थर, जिप्सम, सिलिका और एल्यूमिनियम, ये 4 प्रमुख कच्चा पदार्थ हैं जिससे सीमेंट का निर्माण किया जाता है। तो अब चूँकि ये वेट लूजिंग मटेरियल है, मतलब इसको शोधन करना पड़ता है। ये जहाँ मिलते हैं उसको अगर हम उस कच्चे माल को सीधा दूर तक ट्रांसपोर्ट करके और कहीं अन्यत्र ले जाएं, तो उसको सफाई करने में उसमें से आधा पदार्थ जो है वेस्टेज निकलता है, और जो काम में आने वाला पदार्थ है वह कम निकलता है। तो इसलिए इंडस्ट्री जो है मोस्टली कच्चे माल के जहाँ निकलता है उस वहीं पर ही अवस्थित होती है। तो लाइमस्टोन की अलग अलग ग्रेड्स होती है, अलग अलग उनकी उपयोगिता होती है। तो जहाँ सर्व अच्छी क्वालिटी का लाइमस्टोन मिलता है, वहीं पर सीमेंट इंडस्ट्रीज़ की अवस्थिति हुई है। भारत में ये देखा गया है। इसके अलावा जिप्सम भी है, जहाँ जिप्सम मिलता है। अब चूँकि जिप्सम में ज़्यादा वेस्टेज नहीं निकलता है, इसलिए जिप्सम को ट्रांसपोर्टेशन भी किया जा सकता है, लेकिन लाइमस्टोन जो है वह उसका शोधन करना पड़ता है, उसमें से अन्य पदार्थ ज़्यादा निकलते हैं। इसलिए जहाँ लाइमस्टोन की उपलब्धता होती है, वहीं पर ही सीमेंट का इंडस्ट्रीज़ की अवस्थिति है। और लाइमस्टोन चूँकि उपयोग में भी ज़्यादा लिया जाता है, लगभग 60% जो है लाइमस्टोन का उपयोग होता है सीमेंट के निर्माण के अंदर। अगर 1 किलो है तो उसमें से 600 ग्राम जो है हमें चूना पत्थर इसमें चाहिए होगा। तो यह एक प्रमुख अवस्थिति का कारक है। दूसरा है लेबर। सीमेंट इंडस्ट्री बहुत लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है। इसके साथ साथ ही इसमें हाईली स्किल्ड जो इंजीनियर्स चाहिए होते हैं, तो वर्कफोर्स में। इसलिए जहाँ सस्ता और कुशल श्रमिक मिले, वहाँ पर भी इंडस्ट्रीज अवस्थित हुई हुई है। तीसरा कारक है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या थर्मल पावर। तो कोयला इसमें काम आता है, और बिजली से निर्मित जो जल से निर्मित जो विद्युत है वो भी काम में आती है। तो ये भी देखा गया है कि जहाँ पर यह कम दाम में उपलब्ध हो जाए, वहाँ पर भी सीमेंट की इंडस्ट्रीज लगी हुई है। फिर ट्रांसपोर्टेशन रूट्स होने चाहिए, प्रॉपर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जहाँ से हम कच्चा माल ला सकें और तैयार माल को हम बेच सकें। क्योंकि ये इसमें पूंजी की लागत अधिक होती है, तो कैपिटल भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बनता है। इसके अलावा जो प्रमुख है कि जब बाज़ार नहीं होगा तो किसी माल को तैयार करने का औचित्य क्या रह जाता है। तो हमें इसके लिए बाज़ार से कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए, तो प्रॉपर मार्केट हो, तब ये सीमेंट की इंडस्ट्री डेवलप होती है। अब इसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन देखें,
तो मैंने आपके लिए कुछ नवीन आंकड़े हैं जो 2016 में उपलब्ध हुए हैं इंडियन मिनरल ईयरबुक से। उसमें उसके आधार पर भारत में जो कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, मतलब कितना निर्माण किया जा सकता है, वह है 479.35 मिलियन टन। और इसका जो प्रोडक्शन हुआ है 2016 में, वह हुआ है 283.45 मिलियन टन। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अधिक है, पूर्ण कैपेसिटी में इसका उपयोग करते हुए इतना निर्माण नहीं हो पाया है। तो 2016 के आंकड़े के अनुसार यहाँ पर 283.45 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन हुआ है। अब सीमेंट कई वेराइटीज़ में आती है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आती है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट आती है, वाइट सीमेंट आती है, ऑयल वेल सीमेंट आती है। तो कई वेराइटीज़ हैं जिनको मोस्टली प्राइवेट सेक्टर के अंडर में डेवलपमेंट हुआ है। इसका प्राइवेट सेक्टर ही इसका निर्माण करता है सीमेंट का, जिसमें जो प्रमुख कंपनियां हैं वह अल्ट्राटेक, हॉलीकैम, अंबुजा, जेपी, श्री सीमेंट, डालमिया। इनका जो प्रोडक्शन में शेयर है वह अधिकतम है, इसलिए प्रमुख हैं। फिलहाल अगर हम सारी इंडस्ट्रीज देखें तो भारत में 210 से अधिक लार्ज सीमेंट प्लांट्स हैं, जो बृहत उद्योग हैं जो लार्ज स्केल पर सीमेंट का प्रोडक्शन करते हैं। वो उनकी संख्या है 210 से अधिक। और इसमें से अधिकतम जो लगे हुए हैं वह आंध्र प्रदेश में है, जिसमें 210 में से 40 जो लार्ज सीमेंट के प्लांट हैं वो आंध्र प्रदेश में लगे हुए हैं, 21 तमिलनाडु में और राजस्थान में 20। तो इनका प्रोडक्शन चूँकि अलग अलग दिया हुआ है इस इंडियन मिनरल ईयरबुक के अंदर, इनको संगठित करके राज्यवार निकालना जो है एक कठिन कार्य हो जाता है। तो अगर हम फिर भी देखें कि नंबर ऑफ लार्ज सीमेंट प्लांट्स, तो प्रोडक्शन भी अधिक होगा। तो आंध्र प्रदेश इस स्थिति इस क्रम के अनुसार आंध्र प्रदेश जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट होना चाहिए, तमिलनाडु सेकंड लार्जेस्ट होना चाहिए, राजस्थान थर्ड लार्जेस्ट होना चाहिए। और इसी क्रम में अगर हम ये देखें कि क्लस्टर्स कितने हैं, मतलब संगठित एक जगह पर जैसे SEZ बना के, एक इकोनॉमिक जोन्स बना के इनको प्रोत्साहन दिया जाता है, तो एक स्थान पर कई सारे उद्योग निर्मित हो जाते हैं। तो ऐसी अगर हम क्लस्टर्स देखें, बेल्ट्स देखें, तो सतना जो है मध्य प्रदेश की, वह प्रमुख बेल्ट मानी जाती है। गुलबर्ग जो है कर्नाटक की, वो भी प्रमुख मानी जाती है। येरंगुंटला आंध्र प्रदेश की, नालगोंडा भी आंध्र प्रदेश की, और चंदौरिया राजस्थान की, ये प्रमुख क्लस्टर्स हैं जहाँ पर सीमेंट का उत्पादन बहुतायत में किया जाता है। तो हमने सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखा, इसके प्रोडक्शन के बारे में देखा, इसके फैक्टर्स ऑफ लोकेशन के बारे में देखा, और हमने प्रमुख क्लस्टर्स के बारे में जाना। तो ये कुछ चर्चा हमने की। आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ आया होगा। और फिर भी कोई प्रश्न है आपके तो अवश्य पूछें। धन्यवाद।